श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा आज से छठा तरंग जो है वो शुरू हो रहा है भगवान, जिसमें अथ श्री गुरु वेद आदि साधन वर्णम जो है बताया है स्वामी जी ने। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले तरंग में ओंकार की उपासना, और जो पंचम तरंग था उसमें ओंकार की उपासना और संसार की उत्पत्ति के कथन से पहले यह कहा था कि जो चेतन से भिन्न अज्ञान और अज्ञान का कार्य संसार है उसे अनात्मा कहते हैं, और यह सारा अनात्म संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है। यह बात सुनकर दोनों भाइयों को जो शांत देखकर छोटा भाई जो तर्क दृष्टि जो शुभ संतति के 3 बेटे जो गुरु जी के पास गए, तो तत्व दृष्टि, मध्यम दृष्टि और तर्क दृष्टि, तो अब दोनों भाइयों को शांत देखकर जो है वो छोटा भाई जो है तर्क दृष्टि वो गुरु जी से पूछने लगा। तो शंका है भगवान आपने जगत को मिथ्या बताने के लिए स्वप्न उदाहरण दिया, किंतु सपना यदि मिथ्या होता तब तो आपका यह दृष्टांत ठीक बन सकता, परंतु मुझे तो सपना सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि सपना एक प्रकार से संसार के सत पदार्थों की स्मृति, इनकी यादाश्त ही है। हम देखते हैं कि जिन पदार्थों का हमें जागृत में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता उनके सपने भी नहीं आते, और जिनका अनुभव होता है जागृत में केवल उनके ही सपने आते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सपना जागृत के पदार्थों की स्मृति ही है, और सत्य पदार्थों की स्मृति भी सत्य ही कहलाती है, इसलिए सपना भी सत्य ही है। तो अब गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों की स्मृति होती है वे पदार्थ सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखते, किंतु सपने में तो हमें सपने के समस्त पदार्थ सामने प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसलिए हम स्वप्न के पदार्थों को जागृत के पदार्थों की स्मृति नहीं कह सकते। यदि सपने में केवल स्मृति ज्ञान, इनकी यादाश्त ही होता तो जगने के बाद स्वप्न दृष्टा ऐसे कहता कि मुझे सपने में जागृत के हाथी घोड़े इत्यादि पदार्थों की याद आई थी, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं कि मैंने सपने में जागृत जैसे हाथी घोड़े देखे। इन प्रत्यक्ष अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि सपना जागृत के पदार्थों की स्मृति नहीं है, और जब सपना स्मृति सिद्ध नहीं हुआ तो ये कहना कि जागृत के सत्य पदार्थों की स्मृति होने के नाते सपना सत्य है, ये ठीक नहीं। और यह भी नियम नहीं है कि जिन पदार्थों का जागृत में अनुभव होता है वे ही हमें सपने में दिखते हैं, क्योंकि कभी कभी सपने में ऐसे भी पदार्थ दिखते हैं जिनको ना कभी देखा हो ना सुना हो। तो अब अगली शंका है भगवान इसी जन्म में देखे सुने पदार्थों की ही केवल स्मृति नहीं होती, किंतु जिन पदार्थों का अनुभव हमने पहले जन्मों में किया है उनकी भी स्मृति हुआ करती है। जैसे बालक जन्मते ही माँ का दूध पीने के लिए स्तनों की तरफ बढ़ता है, अब उस समय उस बालक को कौन बताता या सिखाता है कि माँ के स्तनों में दूध होता है और उसको इस प्रकार पीना चाहिए? कोई नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले जन्मों में अनुभव किए हुए स्तनपान की उसको स्मृति होती है, और उसी स्मृति से वह दूध पीने में प्रवृत्त होता है। अतः यह मानना चाहिए कि सपने में
जो ऐसे पदार्थ दिखते हैं जिनका जागृत में अनुभव ना किया हो तो पहले जन्मों में उनका अनुभव अवश्य ही किया हुआ होगा। तो समाधान में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, स्वप्न में तो कभी कभी ऐसे भी पदार्थ दिखते हैं जिनका किसी भी जन्म में ज्ञान होना असंभव है। जैसे कभी स्वप्न में अपने कटे हुए सिर को भी देखा जाता है। इस प्रकार का ज्ञान तो कभी जागृत में हो ही नहीं सकता, अथवा जागृत संस्कारों का मिला जुला रूप सपने में दिखता है। और यह जो तुमने पहले सुन ही लिया कि यह स्वप्न जागृत पदार्थों की स्मृति होता तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, क्योंकि स्मृति प्रत्यक्ष नहीं होती और स्वप्न में तो पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसलिए हे शिष्य, स्वप्न के पदार्थों को जागृत के पदार्थों की स्मृति कहना जो वो ठीक नहीं है। तो अब तर्क दृष्टि बोल रहे हैं भगवान कि अच्छा गुरुजी, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि स्वप्न में सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलकर जागृत के सत्य पदार्थों को भोगता है, इसलिए सपना मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। क्योंकि जागृत के पदार्थ सत्य हैं तो उनका भोगना भी सत्य है। तो भगवान इस शंका की जो है वो विस्तृत व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।